जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के 500 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हाँ दोस्तों, यह एक संपूर्ण निचोड़ है जो एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को मिस न करें, पॉज करके इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 के ए। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार है और 19 के ए में वाक स्वतंत्रता है और 19 के 1 के सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है? उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री 1928 ईस्वी में बने हुए थे। दोस्तों, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर होगा संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरा जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज है। पंचायती राज किस सूची में है? इसका राइट आंसर है राज्य सूची। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसकी अधिकतम संख्या है 250 और लोकसभा के सदस्यों की पूछे तो वो है 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को करना होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। वीडियो को फास्ट करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चनों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन बनता है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है और किस स्थिति में? तो ये बाह्य आक्रमण और सशस्त्र आक्रमण, जो ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 2। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र आक्रमण दोनों की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है हमसे? यह है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, सबको पता है। संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली है, लेकिन फारसी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी रूप में इसके अध्यक्ष जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? यह संसदीय प्रणाली जो इंग्लैंड से ली गई है। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से।
क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरलैंड के सिद्धांत से। जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आयरलैंड के सिद्धांत से संप्रेषित है। यह अनुच्छेद 36 से 51 में है और भाग 4 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ऑप्शन नंबर 3 में डी में है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से। तो कनाडा ही इसका राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि अधिक समानता किस देश से रखती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से और मूल अधिकार का है, तो मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, अधिकार अमेरिका संविधान से। इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। मौलिक अधिकार अभी बताई हूँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य तो रूस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से ग्रहण किया है, यह अमेरिका से, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। नंबर 18 है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट के तहत संविधान से लिया गया है। तो इस अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है। यह आपात संबंधी उपबंध 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। 356 के तहत लगाया जाता है और यह अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाता है, न्यूनतम 3 महीने तक। नहीं सॉरी, न्यूनतम 6 मंथ तक और अधिकतम 3 वर्ष तक। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत। सबको पता है अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता, और 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत कर दिया गया है, और अनुच्छेद 18 में ये क्या बोला जाता है, पूरा अलंकार है, पुरस्कार है, उसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन आप लोग के टेस्ट के लिए है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं किन किन लोगों को इसका राइट आंसर पता है, कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ था। तो संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ था वो है 63,96,729 रुपये।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कितना टाइम लगा हुआ था ये कमेंट में बता दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी थे जो डॉक्टर भीम ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यही पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे HJ कानिया। HJ कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। 29 नंबर है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी तीनों मौलिक अधिकार है। ये पहले था लेकिन अब कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार हो गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में हुआ था। इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? ये थे डॉक्टर BN राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रपति की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 32 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 थी। अनुच्छेद अभी 450 प्लस हो गए थे, जो शुरुआत में था 395 था मूल संविधान में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और 1 से 5 में क्या है, इसे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार को 12 से 35 तक के अनुच्छेद में रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। यह इसका राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये अनुच्छेद 19 है, जो पीछे भी मैं आप लोगों को बताई थी। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है, इसे बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये है अनुच्छेद 19 के 1, जो मैं ऊपर आपसे पूछी हूँ पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? जो अनुच्छेद 29 में है। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये मैं बताई थी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है। 40 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यह है इसके प्रस्तावना को इसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। 41 नंबर है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? इसका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नहीं, हम हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42 नंबर है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? यह है भारत की जनता में, भारत की संप्रभुता। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत यानी अपनाया गया था। इसे लागू कब किया गया था, ये कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित, और 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? जब इसका संविधान लागू हुआ था, और यह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सबको याद रखना है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, ये बता दीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत ये किया गया था 1976 में प्रस्तावना में, और सबसे पहला जो संशोधन था वो 1951 में किया गया था भारत के संविधान में। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसकी उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान व्यापक संविधान किस देश का है? ये सबको पता है कि भारत देश का है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक लिखित संविधान हमारे अपने देश भारत का है। सॉरी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसमें से संविधान सबसे सर्वोच्च है। इसके नीचे है संसद। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यह है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक। 50 नंबर है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यह है 18 वर्ष। पहले कितना था ये बता दीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। सबको याद रखना है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया और अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। इसे भी याद रखिएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? यह है भाग 9 में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था का प्रावधान है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद को भी याद रखते हुए सबको चलना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? यह है 9 के ए में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये 8 थी, और अभी वर्तमान में 12 है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 59 है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? यह है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अगला है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह प्रथम अनुसूची में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध है, यह किससे है? यह शपथ तथा प्रतिज्ञान से, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से। 65 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में।
अगला है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? यह है भाग 3। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 में है मूल अधिकारों का वर्णन। 69 है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला है 70 भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान के न्यायालय मूल अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगला है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अगला है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 17 है जो सी में है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? इसको जरूर बताइएगा। अगला है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसमें से सभी होगा, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों। अगला है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध करता है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो यह है 23 से 24 जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है यह 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है। अगला है 80 नंबर कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष नहीं हो, तब तक नहीं किया जा सकता। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह है 25 से 28। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? यह है अनुच्छेद 25। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? यह अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो यह कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? यह है हेबियस कॉर्पस, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है। अगला है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट को शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका राइट आंसर होगा परमादेश। परमादेश। अगला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यह है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार।
अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? यह एक नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और हृदय को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो यह है गोवा में। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा दी जाती है? यह है 14 वर्ष। अगला है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 39 के ए। अगला है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। यह किस अनुच्छेद में कही गई है? यह आपको बताना है। तो यह 44 अनुच्छेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका को से पृथक्करण किया गया है? अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धित है? यह है 51। अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान के जिस धारा में है वह है धारा नंबर 47। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जिस नाम से जाना जाता है वो है संसद। संसद में कौन कौन शामिल है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है इसलिए इसको हम जल्दी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ये थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है? यह है राष्ट्रपति, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य ये सभी हैं और राष्ट्रपति नहीं है। अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 3 अप्रैल 1952। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए मैं इन 500 MCQ प्रश्न को वीडियो बनाऊंगी जब तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, ताकि आप देखते देखते बोर भी फील ना करें और आप 500 MCQ क्वेश्चन को याद भी कर लें। इसलिए इसके आगे का क्वेश्चन वीडियो के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।